हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कहानी गणेश जन्म की। ये पौराणिक कथा है सिंधु दैत्य के अत्याचारों की तथा उसका वध करने के निमित्त हुए गणेश जन्म की। सिंधु दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत का त्याग कर दिया तथा पार्वती के संग मेरु पर्वत पर आनंद पूर्वक विहार करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने एकांत में भगवान शंकर से यह प्रश्न किया। हे स्वामी, आप सभी देवों में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए देवाधिदेव महादेव कहलाए जाते हैं। किंतु ऐसा कौन है जिसके ध्यान में आप सदा लीन रहते हैं, जिसकी आप स्तुति प्रशंसा करते हैं? स्वामी, कृपा कर आप मुझे इनके विषय में कुछ बतला दें। तुम्हारा यह प्रश्न जगत का कल्याण करने वाला सिद्ध होगा। तो सुनो, वेदों में जिन्हें प्रथम वंदनीय, मंगल कारक, सिद्धि के दाता, बुद्धि प्रदायक कहा जाता है तथा सत्व, रज और तम गुणों को जिन्होंने अपने वश में कर लिया है, ऐसे सुखकर्ता, दुख हरता परमात्मा का, जिसे गणेश कहते हैं, उसी का मैं नित्य ध्यान करता हूँ। हे स्वामी, मैं भी उस परमात्मा के दर्शन करना चाहती हूँ। किंतु हे प्रिय, जब तक तुम एकनिष्ठ होकर उनका ध्यान नहीं करोगे, तब तक उनके दर्शन होना दुर्लभ है। तो स्वामी, आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं उस मंगल मूर्ति के दर्शन कर सकूं। प्रिय, हम तुम्हें एकाक्षर मंत्र देते हैं, जिसके निरंतर जप से तुम उस परम तेजस्वी परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का यथार्थ दर्शन प्राप्त कर सको। यदि तुम एकाग्रता से इस मंत्र का 12 वर्षों तक जप करोगी, तो तुम्हें उनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होगा। और इस प्रकार भगवान शंकर ने माता पार्वती को एकाक्षर मंत्र का उपदेश दिया तथा माता पार्वती तपश्चर्या करने मेरु पर्वत पर चली गई। 12 वर्षों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी ने उन्हें दर्शन दिए तथा वरदान मांगने को कहा। हे परम श्रेष्ठ परमात्मा श्री गणेश, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा पुत्र बनकर मेरे सानिध्य में रहे तथा मुझे सच्चिदानंद की अनुभूति कराए। श्री गणेश जी ने माता पार्वती को इच्छित वरदान दिया तथा अंतर्धान हो गए। जब पार्वती ने ये वृत्तांत अपने पति को कह सुनाया, तो भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने पार्वती की प्रशंसा की और कहा कि परम श्रेष्ठ परमात्मा अब तुम्हारे घर अवतार धारण कर दुष्ट सिंधु दैत्य के पापों से इस भूमि को मुक्त करेंगे। भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी के शुभ दिन परम श्रेष्ठ परमेश्वर ने माता पार्वती के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। जब भगवान शंकर जी को इस वृत्तांत का पता चला, तो वे आनंद विभोर हो गए। माता पिता ने ऋषियों को बुलाकर अपने पुत्र की जन्म कुंडली बनवाई। ऋषियों ने बालक की जन्म कुंडली बनाई कि ये बालक भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी सोमवार स्वाति नक्षत्र सिंह लग्न के शुभ मुहूर्त पर जन्मा है, इसीलिए ये महापराक्रमी बनेगा। 11वें दिन सभी देवताओं ने मिलकर उनका विधिवत गणेश नाम रखा तथा जो कोई किसी भी कार्य से पूर्व इनका स्मरण करेगा, उसके सारे कार्य सिद्ध होंगे, ऐसा भगवान शंकर जी ने उस बालक को आशीर्वाद दिया। इसका समाचार सिंधु दैत्य को आकाशवाणी द्वारा मिला। आकाशवाणी सुनते ही सिंधु दैत्य क्रोधित हो उठा।
उसने अपनी दानव सेना मेरु पर्वत पर भेजी। एक दिन माता पार्वती बालक गणेश को परने में सुला रही थी कि तभी शेम तथा कुशल नामक के दो राक्षस गणेश जी के प्राण लेने मूषक रूप में वहां आए। अरे जिसकी हमें खोज थी वो तो ये रहा पल्ले में। हाँ, और हमें यहाँ मूषक के वेश में किसी ने रह जाना भी नहीं। चलो चलो अभी हम शीघ्र इस बालक का वध कर देते हैं, जिससे हमारे स्वामी सिंधु दैत्य प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, और हमें अपार धन संपत्ति देकर मालामाल कर देंगे। इस प्रकार दोनों आपस में झगड़ने लगे। मैं प्राण करता हूँ, फिर तुम करना है। पहले बाहर मैं आऊंगा, पहले मैं आगे नहीं, पहले मैं जैसे ही वे झगड़ते हुए पलने के समीप पहुंचे कि पलने में स्थित बाल गणेश ने उन्हें झगड़कर यमलोक पहुंचा दिया। गणेश हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो गणेश, हमें माफ कर दो, हमें श्राप दे दो। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास तो हो गया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम मेरे वाहन रहोगे और मेरी पूजा के साथ तुम्हारी भी जय जयकार होगी। जय गणेश, जय गणेश। ऐसी है श्री गणेश जी की महिमा। आइए हम सब मिलकर विघ्न विनाशक गणेश जी से विनम्र प्रार्थना करें। हे गणनायक सिद्धि विनायक, आए हैं प्रभु शरण तुम्हारी। आतंक अलगाव भ्रष्टाचार रूपी दैत्यों से रक्षा करो हमारी भगवान, रक्षा करो हमारी।